हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 10 आज हम करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस भी, इसके साथ में सी टेट, रीट और स्टेट गवर्नमेंट में होने वाले टीचर रिक्रूटमेंट के लिए ये क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, देखते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 10 का पहला क्वेश्चन। 181, व्हाट वुड बी टेकन एज द नेशनली एक्सेप्टेबल क्राइटेरियन? राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानदंड के रूप में क्या लिया जाएगा? एस सी एफ एस सी करिकुलम, एस सी आर टी करिकुलम, एनसीईआरटी करिकुलम, यूजीसी करिकुलम। तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानदंड के अनुरूप क्या बनाया जाएगा, क्या स्वीकार किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एनसीईआरटी करिकुलम है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकार्य मानदंड है उनके अनुसार बनाया जाएगा और उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 182, व्हाट इज एनसीएफएससी? एनसीएफएससी का क्या मतलब है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल कॉम्बैट फोर्सेस शूटिंग चैंपियनशिप, नेशनल सेंटर फॉर फैमिलीज लर्निंग। तो एनसीएफएससी का मतलब क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। पहले एन का मतलब हो रहा है नेशनल और सी का मतलब हो जाएगा करिकुलम, एफ का मतलब हो जाएगा फ्रेमवर्क और एस ई का मतलब होता है सेकेंडरी एजुकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए एनसीएफएससी का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 183, व्हाट मस्ट बी अकम्पनीड बाय पैरेलल चेंजेस इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स? स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में समानांतर परिवर्तन के साथ क्या होना चाहिए? ऑप्शन हो जाएंगे द रिड्यूस्ड लोकल कंटेंट इन स्कूल करिकुलम, द इंक्रीज इन कंटेंट एंड रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, द रिडक्शन इन कंटेंट एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, इंक्रीज स्टैंडर्ड कंटेंट इन स्कूल करिकुलम। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में समानांतर परिवर्तन के साथ क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द रिडक्शन इन कंटेंट एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम है। ये होना चाहिए, मतलब कि कंटेंट है वो रिड्यूस होने चाहिए, साथ में स्कूल करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, बदलाव किया जा सकता है, आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में समानांतर परिवर्तन है वो होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द रिडक्शन इन कंटेंट एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम। अगला सवाल देख लेते हैं 184, व्हाट विल ऑल एफर्ट्स बी मेड टू इंश्योर? क्या सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे? एडवर्टाइजमेंट ऑफ कैटलॉग ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन मार्केट, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन स्कूल्स, पब्लिसिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स। तो क्या करना होगा, क्या सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन स्कूल्स, मतलब कि विद्यालयों में टेक्स्ट बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो समय पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन स्कूल्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 185, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विल सेट अप ए सेंटर एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी विच विल इवेल्यूट द स्टूडेंट्स थ्रू परख। परख का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख पर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी पूछ लिया गया, तो इसका भी पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी और ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है। परख है वो कौन तैयार कर रहा है, कौन स्टेब्लिश कर रहा है? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में एक केंद्र स्थापित करेगा जो परख, प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। तो वो केंद्र कौन सा होगा, उस केंद्र का नाम हमें पता होना चाहिए जो परख की स्थापना करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, स्टेट अचीवमेंट सर्वे एसएएस, नेशनल असेसमेंट सेंटर एनएसी। डी ऑप्शन हो जाएगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएएस। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है एक सेंटर सेटअप करेगा और वो सेंटर है उसको क्या बोला गया है, सेंटर एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। वो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा?
सही उत्तर हमारा होगा सी होगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर है, उस सेंटर का नाम क्या है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का नाम क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है, एनएसी है। और एनएसी है वो क्या तैयार करेगा, एनएसी तैयार करेगा, परख बनाएगा। और परख का फुल फॉर्म यहाँ पर हम देख लेते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके लिए परख है वो बनाएगा, कौन बनाएगा, एनएसी बनाएगा। एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के रूप में एचआरडी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो तैयार करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, स्टैंडर्ड असेसमेंट सेंटर एनएसी है, इसको बनाया जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाएगा ये। अगला सवाल देख लेते हैं 186। बाई whom कैन द एडिशनल टेक्स्ट बुक मटेरियल बी फंडेड विच एनकरेजेस द एक्सपर्ट्स टू राइट सच हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। किसके द्वारा अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक सामग्री को वित्त पोषित किया जा सकता है जो विशेषज्ञों को ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को लागत मूल्य पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वित्त पोषण कौन करेगा जिससे कि हाई क्वालिटी की टेक्स्ट बुक्स हैं वो एक्सपर्ट लिखने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। ऑप्शन देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल प्रिंटिंग प्रेस, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप एंड क्राउड सोर्सिंग। पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप और क्राउड सोर्सिंग के द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा, किसके लिए, उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को लिखने के लिए विशेषज्ञों को आकर्षित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसके लिए फंडिंग कौन करेगा, पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप ली जाएगी, साथ में क्राउड सोर्सिंग के द्वारा ये वित्त पोषण किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, पब्लिक फिलेंथ्रोपिक पार्टनरशिप एंड क्राउड सोर्सिंग। Move to question number 187. What is the purpose of preparing national textbooks with local flavors and content? स्थानीय जायके और सामग्री के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का उद्देश्य क्या है? Provide quality textbooks at the lowest possible cost. Provide high quality textbook material. Both A and B, neither A nor B. तो क्या उत्तर सही हो जाएगा, स्थानीय जायके और सामग्री के साथ में राष्ट्रीय पुस्तकें तैयार की जाएंगी। किसके लिए तैयार की जाएंगी, क्यों तैयार की जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। प्रोवाइड क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, मतलब कि क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध करवाने के लिए जो भी वाजिब दामों पर उपलब्ध हो, और साथ में ही हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक मटेरियल है ये उपलब्ध करवाने के लिए नेशनल टेक्स्ट बुक्स हैं वो तैयार की जाएंगी। और इनमें क्या शामिल किया जाएगा, स्थानीय जायके मतलब कि स्थानीय स्वाद है, लोकल नीड है वो शामिल की जाएंगी, लोकल कंटेंट है वो भी शामिल किए जाएंगे, जिससे कि क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स बन सके और लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट उनकी मिल सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं 188। हाउ कैन स्कूल्स एंड टीचर्स बेस्ट टीच? स्कूल और शिक्षक सर्वश्रेष्ठ कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, कैसे पढ़ाया जा सकता है? एज पर नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटीज, बाई ऑन पेडागोजिकल स्टाइल्स, ओनली ए, बोथ ए एंड बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। एज पर नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटीज, इस तरीके से शिक्षकों को और साथ में स्कूलों को पढ़ाना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए, ऑन पेडागोजिकल स्टाइल होनी चाहिए, उनके पढ़ाने का ढंग है वो खुद का होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए, या जिस परिक्षेत्र में शिक्षक पढ़ा रहा है, जिस इलाके में पढ़ा रहा है उसके अनुसार उसके खुद के पेडागोजिकल स्टाइल्स होने चाहिए। Move to question number 189. Why will all states, UTs and NCERT provide access to downloadable and printable version of all textbooks? सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के डाउनलोड करने योग्य और प्रिंट करने योग्य संस्करणों तक पहुंच क्यों प्रदान करेंगे? टू प्रमोट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, टू हेल्प कंजर्व द एनवायरमेंट एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिक बर्डन एज पार्ट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, द यूज ऑफ मोबाइल इज इंक्रीजिंग इन मॉडर्न टाइम्स। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल वर्जन है टेक्स्ट बुक्स के अवेलेबल करवाए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, यूटी गवर्नमेंट्स के द्वारा, साथ में एनसीईआरटी के द्वारा डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल वर्जन है टेक्स्ट बुक्स के क्यों उपलब्ध करवाने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू कंजर्व द इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिक बर्डन, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ में जो लॉजिस्टिक बर्डन होता है बुक्स को सप्लाई करने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल वर्जन है टेक्स्ट बुक्स के अवेलेबल करवाने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टू हेल्प कंजर्व द इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिक बर्डन। How should NCERT, SCERT, schools and teachers jointly try to reduce the weight of school bags and textbooks?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी स्कूलों और शिक्षकों को स्कूल बैग और पाठ्य पुस्तकों के वजन को कम करने के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए? थ्रो सुटेबल चेंजेस इन करिकुलम एंड पेडागोजी, थ्रो डिजिटल लर्निंग, थ्रो ऑनलाइन टीचिंग, थ्रो मोबाइल लर्निंग। तो कैसे एनसीईआरटी है, साथ में एससीईआरटी और स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, सभी प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे? वेट को कम करने के लिए, स्कूल बैग को और टेक्स्ट बुक्स के वजन को कम करने के लिए। छोटे बच्चे हैं, छोटी कक्षा के बच्चे हैं, उनकी कमर टूट जाती है, कंधे टूट जाते हैं, इतना वजन है वो बैग में रख के लिए जाते हैं। तो इस स्कूल बैग को या टेक्स्ट बुक्स के वजन को, भार को कैसे कम किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा थ्रो सुटेबल चेंजेज इन करिकुलम एंड पेडागोजी। मतलब कि पाठ्य पुस्तक है, करिकुलम में बदलाव करके और इसके साथ में जो टीचिंग है उसको भी बदल करके हम क्या कर सकते हैं? स्कूल बैग है और टेक्स्ट बुक्स है उनका वजन कम कर सकते हैं। और इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे, एनसीईआरटी को प्रयास करने होंगे, एससीईआरटी को करने होंगे, स्कूल को भी करने होंगे और टीचर्स भी उसमें शामिल होंगे। तो सभी मिलकर के बच्चों के भार को कम कर सकते हैं, स्कूल बैग के भार को कम कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स के भार को कम कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा थ्रो सुटेबल चेंजेज इन करिकुलम एंड पेडागोजी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 191। स्टेट्स विल प्रिपेयर देयर ओन करिकुला एंड टेक्स्ट बुक्स विच शुड बी बेस्ड ऑन। राज्य अपना स्वयं का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगे जो किस पर आधारित होनी चाहिए? द एनसीएफएससी प्रिपेयर्ड बाई एनसीईआरटी, द एनसीएफएससी प्रिपेयर्ड बाई एससीईआरटी, द एनसीएफएससी प्रिपेयर्ड बाई लोकल बॉडीज, द एनसीएफएससी प्रिपेयर्ड बाई यूजीसी। तो किस पर आधारित पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए? जो कि स्टेट है अपने लिए खुद का करिकुला बना सकते हैं, खुद का पाठ्यक्रम बना सकते हैं, खुद की टेक्स्ट बुक्स भी बना सकते हैं, परंतु ये किताबें हैं या करिकुला है वो किस पर बेस्ड होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा द एनसीएफएससी प्रिपेयर्ड बाई एनसीईआरटी। मतलब कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसके लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट से एनसीएफएससी पर आधारित पाठ्यक्रम बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स बना सकते हैं। तो बेस कहां से लिया जाएगा? एनसीएफएससी के द्वारा लिया जाएगा, जो कि प्रिपेयर किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा द एनसीएफएससी प्रिपेयर्ड बाई एनसीईआरटी। अगला सवाल देख लेते हैं 192। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, इसके लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट है बच्चों के लिए, क्या किया जाएगा, कैसे बदलाव किए जाएंगे असेसमेंट में? पहला पॉइंट है शिफ्टिंग असेसमेंट फ्रॉम सबमेटिव टू फॉर्मेटिव। सेकंड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट विल इंडीड बी ऑफ लर्निंग। छात्रों के विकास के लिए रूपांतरण मूल्यांकन किस प्रकार का होगा? मतलब कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट है वो किस तरीके का होगा, जिसमें स्टूडेंट का डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो देखा जाएगा। ऑप्शन हमारे कौन से सही हो जाएंगे? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों पॉइंट ठीक हो जाएंगे। शिफ्टिंग असेसमेंट फ्रॉम सबमेटिव टू फॉर्मेटिव, यानी कि सबमिटिव असेसमेंट है वो ईयर एंड पर या हाफ ईयरली होता था, और उस टाइम पर मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसका पूरा साल खराब हो जाता था। तो इसको बदला गया है, किसकी ओर फोकस किया गया है, इसको चेंज किया गया है, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, किसमें? फॉर्मेटिव असेसमेंट में किया गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कंटिन्यूअस चलता है या यूनिट एंड के बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो इसको बदला जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, सबमेटिव टू फॉर्मेटिव किया जा रहा है। इसके साथ में और क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं असेसमेंट में? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है वो किया जा रहा है। साथ में टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी शामिल किए जा रहे हैं। और साथियों देख लीजिए फोर्थ पॉइंट भी ठीक हो जाएगा, द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट विल इंडीड बी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर फोर अगर हो जाएगा तो ये भी पॉइंट ठीक हो जाएगा, द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट विल इंडीड बी फॉर लर्निंग यहाँ पर आ जाएगा। ऑफ ही अगर यहाँ पर अलग हो जाता है, इसको ऑफ को हटा करके आप फोर लगा देते हैं, तो चारों पॉइंट हमारे ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट भी ठीक हो जाएगा, सेकंड भी ठीक हो जाएगा और थर्ड भी ठीक हो जाएगा, फोर्थ भी ठीक हो जाएगा। फोर्थ कब ठीक होगा? जब ऑफ की जगह यहाँ क्या लगा देंगे आप? फोर लगा देंगे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट विल इंडीड बी फॉर लर्निंग यहाँ पर आ जाता है, तो ये भी ठीक हो जाएगा।
सभी पॉइंट हमारे ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन के अनुसार अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है वो करेक्ट होंगे। किसके लिए, ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए। और नया सवाल देख लेते हैं 193 में। वाई शुड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस बी कंटिन्यूअसली रिवाइज्ड। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को लगातार संशोधित क्यों करना चाहिए? ऑप्शन है टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, टू ऑप्टिमाइज द थर्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, टू प्रोवाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन। क्वेश्चन के अनुसार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लगातार संशोधित क्यों करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। मतलब कि शिक्षण में भी बदलाव करने होंगे, अधिगम प्रक्रियाओं में भी लगातार बदलाव करने होंगे, संशोधन करने होंगे। क्यों बदलाव करने होंगे? टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अगला सवाल देख लेते हैं 194। What would be the top priority to make available NCERT textbooks in all regional languages so that all students have access to them? एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी ताकि सभी छात्र तक उनकी पहुंच हो? ऑप्शन है इंटरनेशनल क्वालिटी लर्निंग, इंडिजिनस क्वालिटी लर्निंग, लो क्वालिटी लर्निंग, हाई क्वालिटी लर्निंग। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हाई क्वालिटी लर्निंग। मतलब कि उच्च गुणवत्ता वाला अधिगम है वो प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? जो भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको सभी रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध कराना होगा, जिससे कि सभी बच्चों को हाई क्वालिटी लर्निंग हो सके, उच्च गुणवत्ता वाला अधिगम है वो प्राप्त हो सके। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो सभी रीजनल या क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हाई क्वालिटी लर्निंग। और साथियों देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर बेस्ड काका सीरीज का अगला सवाल 195। हु विल रीडिजाइन द प्रोग्रेस कार्ड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए सभी छात्रों के प्रगति कार्ड को फिर से डिजाइन कौन करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के सवाल आते हैं और नया कोई तरीका है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेट्स, यूटी गवर्नमेंट्स, it will redesign under guidance from the proposed National Assessment Center NCERT and SCERT, both A and B, neither A nor B। स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए प्रोग्रेस कार्ड को कौन डिजाइन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। स्टेट गवर्नमेंट साथ में यूटी गवर्नमेंट्स हैं वो रीडिजाइन करेंगी। इट विल रीडिजाइन अंडर गाइडेंस फ्रॉम द, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट्स हैं वो किसके गाइडेंस में इसको रीडिजाइन करेंगी? प्रपोज नेशनल असेसमेंट सेंटर, मतलब कि एनएसी का भी इसमें पार्टिसिपेशन होगा। इसके गाइडलाइंस में इसको रीडिजाइन किया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर के साथ में एनसीईआरटी भी इसमें शामिल होगा और एससीईआरटी भी शामिल होगा। तो ये सभी हैं शामिल होकर के प्रोग्रेस कार्ड तैयार करेंगे। और प्रोग्रेस कार्ड है वो किस प्रकार का होगा, उसको क्या कहा जाएगा, ये काका सीरीज में हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 196। When will the NCFSC document be updated? NCFSC दस्तावेज कितने दिनों में अपडेट किया जाएगा? मतलब कि NCFSC है उसको कितने दिनों के बाद में वापिस अपडेट करना होगा? एवरी ईयर, वंस एवरी 5 to 10 years, आफ्टर 5 to 10 years, वंस एवरी 10 to 15 years। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनसीएफएससी है उसको अपडेट करना होगा, उसको चेंज करना होगा या उसमें परिवर्तन करने होंगे, कितने दिनों के बाद में करने होंगे, ये एनईपी में बताया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, वंस एवरी 5 to 10 years। मतलब कि 5 से 10 साल में इसको एनसीएफएससी को बदला जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, वंस एवरी 5 to 10 years। अगला सवाल देखते हैं 197। द रीडिजाइन प्रोग्रेस कार्ड विल बी एज फॉलोज। The progress card will be a holistic 360-degree multi-dimensional report card. It reflects in great detail the progress as well as the uniqueness of each learner in the cognitive, affective and psychomotor domains. पुनः डिजाइन प्रगति कार्ड इस प्रकार का होगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि जो प्रोग्रेस कार्ड है उसको रीडिजाइन किया जाएगा। रीडिजाइन कौन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेंगी या यूटी गवर्नमेंट करेंगी? और इसके लिए एनसीईआरटी है उसको पूछा जाएगा, साथ में एनएसी है वो भी गाइडलाइन जारी करेगी, एससीईआरटी है वो भी गाइडलाइन जारी करेगी। उनके गाइडलाइन में स्कूल बेस्ड असेसमेंट प्रोग्रेस कार्ड को रीडिजाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर रीडिजाइन प्रोग्रेस कार्ड है वो क्या होगा, कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड,
सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड ओनली। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों पॉइंट ठीक हो जाएंगे। प्रोग्रेस कार्ड है वो क्या होगा, होलिस्टिक होगा। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो चेक करता है उसको आप क्या बोलेंगे, ऑलराउंड डेवलपमेंट इसको बोलेंगे। ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो बच्चे में देखा जाता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ऑलराउंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस कार्ड है उसको होलिस्टिक कार्ड कहेंगे। और ये प्रोग्रेस कार्ड है वो किस प्रकार का होगा, 360 डिग्री का होगा, मतलब कि 360 डिग्री पर सभी तरीके के मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होगा। हर एस्पेक्ट को बच्चे के देखा जाएगा, तो ये 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड कहलाएगा। इसके साथ में और क्या बताया गया है, रीडिजाइन प्रोग्रेस कार्ड के बारे में क्या बताया गया है, इट रिफ्लेक्ट्स ग्रेट डिटेल द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। सभी डोमेन है इसमें शामिल किए जाएंगे। पूरी प्रोग्रेस बच्चे की एक ही कार्ड में दिखाई दे जाएगी, मतलब 360 डिग्री ये मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों को जरूर बताइए। और नया सवाल देख लेते हैं 198। What can be used by students to help them track their development during their school years? छात्रों द्वारा अपने स्कूल के वर्षों के दौरान अपने विकास को ट्रैक करने में मदद करने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल लर्निंग सॉफ्टवेयर, डिस्टेंस लर्निंग सॉफ्टवेयर। छात्रों द्वारा अपने स्कूल के वर्षों के दौरान विकास को ट्रैक करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है उपयोग किया जाएगा, जिससे कि छात्र है अपने खुद के डेवलपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कब के डेवलपमेंट को, स्कूल ईयर्स के डेवलपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 199। व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्रेस कार्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट? स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए सभी छात्रों के प्रगति कार्ड में क्या शामिल होगा? ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्यूजेज, रोल प्लेज, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो एटसेट्रा, टीचर असेसमेंट, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब कि प्रोग्रेस कार्ड है जिसको हमने 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड बोला था, तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, सेल्फ असेसमेंट भी शामिल होगा, साथ में पीयर असेसमेंट भी शामिल होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी, क्विजेज भी शामिल होंगे, रोल प्लेस भी होगा, ग्रुप वर्क भी होगा, पोर्टफोलियो भी होगा, ये सभी शामिल होंगे और टीचर का असेसमेंट भी उसमें शामिल होगा। तो 360 डिग्री का मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, इसमें सभी चीजें शामिल होंगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि कॉग्निटिव डोमेन है, साथ में अफेक्टिव डोमेन देख रहे थे, साइकोमोटर डोमेन देख रहे थे, इसके साथ में सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विजेज, रोल प्लेज, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, टीचर असेसमेंट, ये सभी शामिल होंगे किसमें, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड में ये सभी देखे जाएंगे, प्रोग्रेस कार्ड में देखे जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। और साथियों देख लेते हैं एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 10 का अंतिम क्वेश्चन 200, विच कैन बी यूज्ड बाय द स्टेट्स टू प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स? पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्यों द्वारा किसका उपयोग किया जा सकता है? एससीईआरटी बेस्ड मटेरियल ओनली, स्टेट फ्लेवर एंड मटेरियल, एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल ओनली, एनसीएफएससी बेस्ड मटेरियल ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, स्टेट फ्लेवर एंड मटेरियल। साथियों आज की सीरीज में हम देख चुके कि एनसीएफएससी पर आधारित स्टेट गवर्नमेंट है अपना खुद का करिकुला तैयार कर सकते हैं, साथ में टेक्स्ट बुक्स भी बना सकते हैं, परंतु इसमें क्या शामिल किया जा सकता है, स्टेट फ्लेवर और मटेरियल है उसको शामिल किया जाएगा। यहाँ पर गाइडिंग लाइन है वो कौन होगी, एनसीएफएससी होगी, जो कि तैयार किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा, और इस पर आधारित टेक्स्ट बुक्स या करिकुला है वो तैयार किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। परंतु इसमें शामिल किया जा सकता है, क्या शामिल किया जा सकता है, स्टेट फ्लेवर शामिल किया जा सकता है, स्टेट मटेरियल्स हैं, लोकल मटेरियल है वो शामिल किए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, स्टेट फ्लेवर एंड मटेरियल। इस तरीके से फ्रेंड्स काका सीरीज 10 के 20 क्वेश्चन से आज हमने कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, किस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए, टेक्स्ट बुक्स हैं वो कौन तैयार करेंगे, करिकुला है वो क्या होगा, ये सभी चीजें हमने चर्चा करी।
ये सभी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स, रीट, सीटेट और सभी परीक्षाओं के लिए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।